नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और आप देखेंगे तो इस कंपनी का हाई ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर हाथ है इसका। तो इस बेसिस में मतलब टोटली गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रहा है क्योंकि इस कंपनी का टोटल प्रोमोटर का जो साइज़ है, वो 95% के आसपास है और इस टोटल 95% जो होल्डिंग है, वो प्रोमोटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होल्डिंग था 96.5%, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र होके चला गया है प्रोमोटर के पास, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो उतना खास होल्डिंग नहीं रखा है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि पार्लियामेंट में मोदी जी ने एक बात कहा है कि गवर्नमेंट कंपनी को वो बहुत तेज़ी से पुश करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करने वाले हैं और जिसके चलते जितने सारे पीएसयू कंपनी है वो लगातार तेज़ी दिखाते रहे हैं। कंटिन्यूअसली देखिएगा 1-2 सालों के अंदर-अंदर पीएसयू बैंक नहीं, पीएसयू सेक्टर में हर कोई कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा तेज़ी देखने को मिला। तो एलआईसी के ऊपर जो लिस्टिंग होने के बाद जो बिग क्रैश हुआ था, फिर से वो धीरे-धीरे करके रिकवरी कर रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो जो इसका लिस्टिंग डेट जो डे था, उस डेट को भी वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, आपको कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं लगेगा। सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और अभी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और देखिए कंपनी पिछली बार 15,000 करोड़ का सेल प्रॉफिट किए थे, इस बार वो प्रॉफिट हो चुके हैं 7,900 करोड़। तो 7,900 करोड़ तो प्रॉफिट हुआ और फिर भी आपको कहाँ से प्रॉफिट मिला? एक्चुअली देखिए पिछले बार में कंपनी का जो सेल्स था, कंपनी के उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। इसलिए कंपनी एक्चुअली मदर बिज़नेस में कंपनी का कोई भी प्रॉफ़िट नहीं हुआ था, उल्टा लॉस हो गया था। मगर कंपनी का जो अदर्स इनकम है, अदर्स जहाँ-जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, उस जगह से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिला और अच्छा खासा इनकम मिला, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ा था। मगर उससे बेस्ट गुना इस बार प्रॉफ़िट हुआ और इस बार जो प्रॉफ़िट हुआ वो टोटली कंपनी का मदर बिज़नेस से हुआ। मदर बिज़नेस का मतलब क्या है? कंपनी का खुद का जो कोर बिज़नेस है, उस जगह पे आपको देखने को मिला। तो अच्छा खासा यहाँ पे टोटल कंपनी का इस कंपनी के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, वो तो ठीक-ठाक देखने को मिला। उस हिसाब से कंपनी के ऊपर जो नेट अदर्स इनकम है, वो उतना खास नहीं है, मगर अदर्स इनकम फिर भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ कि एलआईसी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी इसको पुश कर रहा है, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में कंपनी लीडर कंपनी है। आज भी सबसे हाईएस्ट इंश्योरेंस मार्केट में उठा चुके हैं एलआईसी और एलआईसी के नाम सुनते ही हर लोगों के मन में एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए, इस चीज़ों को ख्याल रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी में जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कुछ अलग लेवल का हुआ है और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में एलआईसी के ऊपर जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो 30 टू 39% के आसपास देखने को मिले। तो इसी बेसिस में कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, आप वो देखेंगे, तो देखिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, वो कुछ काफ़ी विद हैंड पैटर्न्स था। जब ट्रेड बना था मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न बने तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, पहले आपको ब्रेकआउट कैंडल चाहिए और उस ब्रेकआउट के बाद कोई भी क्लोजिंग कैंडल चाहिए। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद क्लोजिंग भी हुआ और क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर भी गए थे, नीचे भी आए और उसी जगह से देखिए रिवर्सल करके किस तरीके से शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। और जो टारगेट था वो करीबन 16% के आसपास था। तो कितने परसेंट एक रिटर्न मिला और कब मिला आप देखेंगे तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 16% का टारगेट 128 दिनों में मिला। तो ऑलमोस्ट 4 मंथ आप बोल सकते हैं। तो इस बेसिस में बात करूँ तो 4 मंथ में 16% का प्रॉफ़िट कोई छोटा-मोटा प्रॉफ़िट नहीं है। बाकी आप समझदार हैं इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीज़न है ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो करीबन-करीबन 920 के आसपास है। तो इस लेवल तक जाने का वो ज़रूर कोशिश करेगा। अगर पहुँच गया तो एक बड़ा-सा एक जर्नी देखने को मिल सकता है। तब मैं इसके ऊपर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है येस बैंक।
देखिए येस बैंक आप सभी जानते हैं एक टाइम इस बैंक नो बैंक नाम से जाना जाता था और नो बैंक इसीलिए नाम से जाना जाता था क्योंकि इस बैंक के ऊपर हर किसी का एक अलग-अलग ओपिनियन था कि बैंक डूब जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा। मगर बैंक ने फिर से खुद को रिकवरी किया, कि खुद फिर से खुद को स्टेबल किया, उसके बाद बैंक धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और येस बैंक के बारे में एक ही बात कहूँगा कि बैंक के ऊपर जो मतलब क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, आप वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स 4,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 5,400 करोड़, अभी बढ़ के हो चुके 6,700 करोड़। तो कंपनी का सेल्स बढ़ा, इंटरेस्ट भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। उसी बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, 223 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 229 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुई है। उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सारी चीज़ों को ज़रूर एक बार स्टडी करके देखिएगा क्योंकि जो कंपनी एक टाइम न पूरा का पूरा खत्म होने के सिचुएशन में था, आज वो कंपनी फिर से रिकवरी किया और धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट में प्रॉफिट तो हुआ, अच्छा खासा हुआ, ये तो अच्छी बात है। उसके साथ-साथ एक टाइम कंपनी का एनपीए जो 5 साढ़े 5% के आसपास हुआ करता था, आज वो घट के हो चुके पॉइंट जी 90 के आसपास। इसका मतलब एनपीए कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है क्योंकि अगर एनपीए बढ़ता हुआ देखने को मिले कोई भी बैंक्स के ऊपर, तो वो बैंक डूबने के लिए तैयार हो रहा है। ये बात ज़रूर सोचना क्योंकि एनपीए ज़्यादा हो तो बैंक तो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएँगे और अभी देखिए वो बैंक खुद के एनपीए को कम कर रहा है, इसका मतलब फिर से वो स्टेबल होने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है, बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं ज़रूर कमेंट्स करना और लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो अराउंड 23% 24% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो येस बैंक के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। अभी देखिए कन्फर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। देखिए मैं टारगेट जो यहाँ पे एंट्री लेवल से जो टारगेट है वो 22% के आसपास टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ और जब मैं एंट्री बना था, तभी मैंने आपको एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में वीडियो बनाकर शेयर किया था। देखिए बहुत सारे लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर आप जो स्ट्रैटेजीज़ सिखा रहे हैं वो बहुत शानदार है और इस स्ट्रैटेजीज़ में मुझे बहुत प्रॉफ़िट मिला। तो देखिए प्रॉफ़िट मिला, कितना मिला वो तो आपको ही मिलेगा और जब लॉस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। यही बात मैं बार-बार बोलता रहता हूँ। देखिए हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं? मान के चलिए किसी ने आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी दी और आपको लग रहा है कि वो आपको रिकमेंडेशन कर रहा है। देखिए बहुत सारे लोग डायरेक्टली आपको रिकमेंडेशन करता है। मैं कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करता और मैं कभी भी करूँगा भी नहीं क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको उसके खिलाफ जाकर आपको रिकमेंडेशन करूँ। ये मेरे खिलाफ हो जाएगा मतलब सेबी के खिलाफ हो जाएगा तो मुझे एक बहुत बड़ा दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको हर चीज़ों को डिटेल्स दिखाता हूँ जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, जो मेरा खुद का ओपिनियन है और हमेशा बहुत सारे कंपनीज़ को मैं ट्रेड नहीं ले पाता क्योंकि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से एक मैं लिमिटेड शेयर को मैं पिक करता हूँ। उसके ज़्यादा अगर शेयर मुझे मिले, तो अगर फंड वहाँ पे हो भी, तो भी मैं निवेश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। इसलिए बार-बार बोलता हूँ, आप हमेशा खुद का रूल्स बनाइए, उस रूल्स के हिसाब से काम करिए, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा और कोई भी आपको लॉसेस देकर भाग नहीं जाएगा। हाँ, लॉस तो होगा, मान के चलिए आपने 10 शेयर खरीद के रखा है, तो उसमें से 3-4 कंपनी के ऊपर आपको लॉस होगा। बाकी जो 7 कंपनी में आपको प्रॉफ़िट होगा ना, वो 3 कंपनी का लॉस भी आपको रिकवरी कर देगा, उल्टा आपका पोर्टफ़ोलियो भी प्रॉफ़िट में अच्छा खासा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे वीडियो से आपको सिर्फ़ सीखने को मौका मिलेगा, मेरे वीडियो से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मेरे वीडियो को ज़रूर मतलब मत देखना और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सीखने को मिला है, अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और उस मोटिवेट के हिसाब से मैं आगे बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ को जो मैं हेल्प फ़ॉलो करके काम करता हूँ, उसके ऊपर भी काम करूँगा। तो उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो इसलिए एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों का अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है कि कंटीन्यूअसली कंपनी सेल ऑफ हो रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये भी बताया था कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट इसीलिए क्रिएट हुआ क्योंकि उन्होंने कैश फ्लो मतलब जो इसका बैलेंस शीट दिखा था उसमें कैश फ्लो उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो सेबी मतलब इस कंपनी के ऊपर सेबी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि वो कुछ मतलब अकाउंट्स में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ छुपा रहा है। तो उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया था और फाइनली वो कैश फ्लो को मतलब प्रेज़ेंट भी किया। इस तरीके से कुछ न्यूज़ के माध्यम से डेटा देखने को मिला है। तो
कहने का मतलब है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो लोग नेगेटिव सेंटीमेंट से काम कर रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के 33% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है और वो भी गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ ज़रूर करेगा क्योंकि गोल्ड का डिमांड हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और हमेशा वो बढ़ते रहेंगे। देखिए गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मेटल है, जो मेटल के ऊपर हर वर्ल्ड यही चाहते हैं कि अगर मेरे पास गोल्ड हो, तो मैं राजा हूँ। ऑब्वियसली वो राजा है। क्योंकि एक टाइम अगर आप 3 साल पीछे चले जाएँगे, जो गोल्ड का कीमत 30,000 रुपीज़ के आसपास था, वो आज 60,000 के आसपास पहुँच चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा एक जर्नी कर चुके हैं सिर्फ 3 साल में। तो सोचिए आगे चल के मुझे लगता है और 1-2 साल के अंदर-अंदर आपको 1 लाख रुपया देखने को मिलेगा हर गोल्ड की कीमत। मतलब 10 ग्राम की कीमत आपको 1 लाख रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको कोई गोल्ड खरीदारी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट उट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, जो खुद माइनिंग करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद सेल्स भी करते हैं। सब कुछ इसका इस एक ही चेन सिस्टम के माध्यम से होता रहता है। इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है ज़रूर कमेंट्स करना और क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपको सेल्स में इस बार ही सबसे कम सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए और जिस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुआ। आज तक कि इतना कम प्रॉफिट कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम कंपनी 45 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को किया और एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मैं एक ही बात इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कहूँगा कि जब-जब इस कंपनी के ऊपर आपका कोई डिसीज़न होगा कि इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे मेरा जर्नी होगा, क्या करूँ, इस कंपनी के ऊपर क्या सोचूँ? तो एक बार आप इस इंस्टीट्यूशन को देख लेना कि वो भी आप मतलब वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, वो स्टेक को कंटिन्यू रखे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते इस कंपनी से निकल जाने के लिए। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो मैं एक बार यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट लिख लेता हूँ, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक सेल ऑफ हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ, जिस तरीके से सपोर्ट को तोड़ा, तो ईज़िली वो इस नीचे लेवल तक आ सकते हैं। नीचे लेवल का मतलब है 254 लेवल का आसपास जाने का चांसेस है। तो इस लेवल तक आने के बाद ही कुछ अलग डिसीज़न हो सकता है क्योंकि यही प्रीवियस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। तो क्योंकि इसी इसी को ब्रेकआउट करने के बाद ही कि बड़ा धमाका कंपनी किए थे। तो बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को डिसीज़न ले रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट और लास्ट जो कंपनी का अपडेट है लास्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट में। कंपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि उसका फेस वैल्यू जो ₹10 था, उसको 5 करने वाले हैं। तो इसका मतलब हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के न्यूज़ अभी तक फाइनली नहीं आया। जब आएगा तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। धन्यवाद।